नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहारी उनकी दुआओं का अध्ययन करेंगे। मित्रों, बिहारी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी बिहारी ससई में श्रृंगार, भक्ति और नीति तीनों की ही धारा प्रभावित की है। उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से जो प्राप्त किया, जो भोगा, जो पाया, जो देखा, उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया। आप ले लीजिए, जब बिहारी लाल जी का जयपुर आगमन होता है, आमेर आगमन होता है, तो बिहारी जी देखते हैं कि राजा जयसिंह अपनी नवोड़ा रानी के प्रेम पास में आबद्ध होकर के राजकार्य से विमुक्त हो चुके थे। इस स्थिति को देख करके बिहारी को बड़ा आघात पहुंचा और उन्होंने एक दोहा लिख भेजा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, आली कली ही स्यों बंध्यो, आगे कौन हवा। इस दोहे ने राजा जयसिंह के जीवन पर इतना गंभीर और इतना महत्वपूर्ण प्रभाव डाला कि वो तुरंत अंतपुर से निकल आए और फिर से राजकार्य में तल्लीन हो गए और बिहारी लाल जी से आग्रह किया कि प्रत्येक दिन वे एक दोहा लिख करके भेजे। उन्हीं की प्रेरणा का नतीजा ये निकला कि बिहारी लाल जी ने बिहारी सतसई की रचना करा। बिहारी लाल जी को प्रत्येक दोहे पर एक अक्षर भी प्रदान की जाती थी। तो मित्रों, बिहारी लाल जी ने 719 दोहे लिख करके इस प्रकार बिहारी सतसई की रचना की। उन दोहों में से हम प्रमुख दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले कुछ वीडियोस में भी उनकी भक्ति के श्रृंगार का अध्ययन किए। आज उसी क्रम में हम कुछ दोहे लेकर आए हैं, उनका अध्ययन आज हमें करना है। तो सबसे पहला दोहा तो मित्रों ये है, दीर्घ सांस न लेऊं दुख, सुख शाहीन भूल, दई दई क्यों करत है, दई दई सुकबू। मित्रों, मानव स्वभाव, मानव मन बड़ा विचित्र होता है। जब उसके पास सब कुछ होता है तो उसका स्वभाव परिवर्तित हो जाता है और वो समझने में लगता है कि अब मुझे किसी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अर्थात उस परब्रह्म, उस ईश्वर को भी भूल जाता है जिसने सब कुछ उसे दिया है, इस सृष्टि की रचना की है, उसको इस धरती पर लाया है और सृष्टि के प्रत्येक जीव, पदार्थ, चेतन अचेतन सबका जो संचालन करता है उसको भी भूल जाता है। परंतु इसके विपरीत जब उसे कोई कष्ट होता है, जब कोई दुख होता है, जब कोई पीड़ा होती है, जब उस पर कोई मुसीबत आन पड़ती है, तब उसी के सामने आकर के गिड़गिड़ाने लगता है। इसी स्थिति का इस दोहे में बिहारी लाल जी ने वर्णन किया है।
एक मित्र अपने मित्र को संबोधित करता हुआ कहता है, क्या कहता है कि धीरज धीरज सांस न लेई दुख सुख सायने। हे मित्र, तू दुख में लंबे लंबे सांस ना ले, अर्थात दुख से इतना व्यथित ना हो, इतना ना घबरा, और जब तुझे सुख मिले, जब तेरे पास सब कुछ हो, उस अवस्था में तू ईश्वर को मत भूल। अर्थात कहने का भाव यह है कि हे मित्र, जब तू संपन्न होता है, तेरे पास सभी प्रकार के सुख होते हैं, तब तो तू ईश्वर को भूल जाता है। इसलिए तू उस अवस्था में ईश्वर को ना भूल, और जब तेरे पास विपत्ति आती है, तेरे पास संकट आता है, तेरे पर मुसीबत आती है, तो उससे घबरा मत। दई दई क्यों करता है, हे देव हे देव हे देव क्यों करता है? दई दई सु कबूल, क्योंकि जो ईश्वर ने दिया है उसे तू स्वीकार कर। तुम्हें इस दुख को देखकर हे देव पुकारते हो, परंतु हे मित्र, विधाता ने जो तुम्हें दिया है उसे ईश्वरीय कृपा मान करके उसे सहज रूप से स्वीकार कर। ईश्वर चाहे तुम्हें सुख दे चाहे दुख दे, बिना किसी व्याधा के, बिना किसी अवरोध के तुम उसे स्वीकार करो, क्योंकि देने वाला और लेने वाला तो ईश्वर ही है। इसलिए उसकी कृपा मानो और सब स्वीकार करो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, परंतु एक बात निश्चित रूप से अपने मन में बैठा लो कि सुख में ईश्वर को मत भूलो और सिर्फ दुख में ही उसको स्मरण ना करो। यमक अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और इस दोहे में यही बताया है कि चाहे स्थिति कैसी भी हो, स्मरण का ईश्वर का हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए, उसको अपने मन में हमेशा विराजमान रखना चाहिए, क्योंकि सृष्टि का संचालक तो वही परब्रह्म परमेश्वर होता है। अगले दोहे में लिखता है, मित्रों, बैठी रही अति सघन वन, पैठ सदन तन मां, देखी दोपहरी जेठ की छाए चाहती छा। देखो, ज्येष्ठ का महीना, कितनी भीषण गर्मी, कितनी तपन, चारों ओर ऐसा लगता है मानो पृथ्वी जल रही है। ऐसी अवस्था में वृक्षों की छां भी संकुचित हो जाती है। ऐसा लगता है ये छां भी अपने घर में जाकर के विश्राम कर रही है। उस तपन का, उस भीषण गर्मी का ही चित्रण करते हुए बिहारी लाल जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक स्वयं दूती का नायिका के माध्यम से कहलवा रहे हैं कि जेठ की बैठ रही अति सघन वन, जेठ की जो गर्मी है वो बड़ी भीषण होती है। उस ज्येष्ठ मास की दोपहरी की प्रचंड उष्णता इस प्रकार बढ़ जाती है कि उसे देखकर छाया भी छां मांगने लगती है। अर्थात इस भीषण गर्मी को सहन करने के लिए छां को भी ऐसा लगता है कि वो भी अपने लिए किसी शीतल ठंडी छां की आवश्यकता महसूस कर रही है। पैठी सदन तन मां, सदन तन, तन रूपी घर, पैठी का मतलब होता है प्रविष्ट करना। यही कारण है कि इस भीषण गर्मी के कारण ही वृक्षों की छां भी अपने तन रूपी भवन में आकर के सिमट जाती है। तन रूपी भवन किसके लिए कहा गया है? उसकी जो परिधि होती है, उसके जो क्षेत्र होती है, उसी में आकर के विश्राम करने लग जाती है। अर्थात छाया है, अति सघन वन में सिमट करके रह जाती है। ऐसा लगता है उस वन से बाहर कोई छाया नहीं है, वो छां जाना भी नहीं चाहती है। देखिए कितनी भीषण प्रचंड तेज गर्मी उस समय चारों ओर होती है, विश्राम ले रही है। इसी कारण
जो छां है वो वृक्षों के नीचे आकर के विश्राम ले रही है और वृक्षों के घेरे रूपी घर की दीवार से बाहर निकलना ही नहीं चाहती है। तो किस प्रकार प्रकृति का और ऋतु का वर्णन यहाँ बिहारी लाल जी ने किया। देख दोपहरी जेठ की छांव चाहती चाह, क्योंकि जेठ की दोपहरी वो खुद अपने लिए भी छां चाहती है। ये जो धुआं है इसमें नायिका का संकेत है कि ऐसी प्रचंड धूप में कहां जा रहे हो, क्योंकि इस समय तो एक ही स्थान पर शीतल छां पर विश्राम करने का समय है। ग्रीष्म ऋतु में वृक्षों की जो छां है वो भी संकुचित हो जाती है, अपना विस्तार छोड़ देती है। इसी बात को यहां बिहारी लाल जी ने संकेतित किया है। समासोक्ति, यमक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगले दोहे में क्या लिखते हैं मित्रों बिहारी लाल जी। कागद पर लिखत ने बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सब तेरो ही हो, मेरे ही की बात। मित्रों, श्रृंगार रस बड़ा ही विचित्र रस है और श्रृंगार में जो प्रेम है तो वो बड़ा अनोखा होता है। देखिए, कहियो सब तेरो ही हो, मेरे ही की बात, क्योंकि हृदय की बात तो हृदय ही जानता है, तो फिर लिखने और संदेश भेजने की आवश्यकता ही कहां आन पड़ती है। इसी बात को बिहारी लाल जी इस दोहे में बता रहे हैं कि एक नायिका अपने पत्र में थोड़ा सा वृतांत लिखती है और लिखने के पश्चात वो संकोचवश लिख नहीं पाती है। फिर क्या कहती है? कहती है कि कागज पर लिखत न बनत, कि मुझे या मुझसे कागज पर कुछ भी लिखा नहीं जा सकता है या कुछ भी लिखा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं लिखा जा रहा है? क्योंकि प्रेम के वशीभूत होकर के मेरे शरीर में कंप, स्वेद, अश्रुपात एवं विराग्नि की जलन के कारण मैं उस असमर्थ अवस्था में पहुंच गई हूं जिसके कारण मैं कुछ भी लिख नहीं पा रही हूं और मैं संदेश कहती हुई भी शर्मा रही हूं, अर्थात लाज के कारण मुझे संदेश भी नहीं कहते बन रहा है। वैसे ये सब लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की सभी बातों को जानता है, अर्थात मेरी दशा का तुम्हें अपनी हृदयानुभूति से पता चल जाएगा। कहियो सब तेरो ही हो, मेरे ही हो की बात। तुम्हारा हृदय है वो सब मेरे हृदय की बातों को जानता है। इस दोहे में नायिका का अभिप्राय है मित्रों कि पत्र में या संदेश वाहक के द्वारा जो भाव मैं व्यक्त नहीं कर सकी वो तुम स्वतः ही अनुमान लगा करके समझ सकते हो। यमक और विरोधाभास अलंकार है, बड़ा ही भावानुभूति पूर्वक ये धोआ है। अगले धोए में क्या लिखते हैं बिहारी लाल जी। बंधु भय का दीन कहे, को तोर्यो रघुराय, टूटे टूटे फिरत हो, झूठे विरद कहाय। देखिए, एक भक्त अपने भगवान को किस प्रकार उपालंब दे रहा है। भक्त का अधिकार है वो अपने आराध्य को, अपने ईश्वर को, जब उसके कार्यों की सिद्धि नहीं होती तो वो उपालंब दे सकता है और देते भी आए हैं। इसी क्रम में बिहारी लाल जी ने भक्त के उपालंब को व्यक्त करते हुए लिखा है कि बंधु भय का दीन के, हे रघुराय, तुम किस दीन के बंधु हुए, किस गरीब के भाई बने, तुम किसके बंधु हुए, किसके सहायक बने और किस पतित का तुमने उद्धार किया। को तारे रघुराय, किस पतित, किस दुष्ट का
किस पापी का तुमने उद्धार किया है। टूटे 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 फिरत हो, टूटे का मतलब संतुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के, टूटे टूटे फिरत हो तुम तो दीन बंधु और पतित तारण का झूठा यश, झूठे विरत, विरत का मतलब होता है यश, यश लेकर के व्यक्ति संतुष्ट होकर के फिरते रहते, वो टूटे टूटे संतुष्ट होकर के फिरते रहते हो कि पतित तारण और पतित पावन यश है इनके पास। कहने का अभिप्राय यह है कि जिनके आप बंधु कहलाए, बंधु है, वे वास्तव में दीन दुखी नहीं थे। वास्तविक दीन दुखी तो मैं हूं। किस प्रकार उपालम के माध्यम से अपना उद्धार करवाना चाहते हैं कि जिनका आपने अब तक उद्धार किया वो दीन दुखी थे ही नहीं। अब दीन दुखी वास्तव में तो मैं हूं। आपका यश का, आपका सम्मान का, आपका जो बड़ाई है उसका वास्तविक पता तो तब चलेगा जब आप मेरा उद्धार करोगे। इसलिए जब तक तुम मेरा उद्धार नहीं करोगे तब तक दीन बंधु और पति तारण का तुम्हारा यश मिथ्या रहेगा। इसमें देखिए उपालम तो दर्शाया ये, इसके साथ सक्के भाव की अभिव्यक्ति भी बिहारीलाल जी ने दर्शाई है। पुनरुक्ति प्रकाश और वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो मित्रों, बिहारीलाल जी अपने दोहों के माध्यम से ईश्वर भक्ति विषयक भाव को भी व्यक्त करते चले। तो इन पर यह आक्षेप लगाना निरर्थक है, व्यर्थ है कि बिहारी ससाई में भक्ति की उपेक्षा की गई। यथा स्थान उन्होंने भक्ति से संबंधित हुए लिखी है। चाहे देख लीजिए मोर मुकुट की चंद्रिका यो राजत नंदन, यही बानक मोमन सदा बसो बिहारी लाल वाला देखिए, चाहे कोई सा भी देखिए। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की जहां पर श्याम हरि दुति होई। इसको लीजिए, किसी को भी लीजिए, अनेक प्रकार के ऐसे दोहे मिल जाएंगे जिन्होंने हमें ये बतलाया है कि बिहारी लाल जी ने भक्ति की उपेक्षा नहीं की है।